खबर दिन भर 13 मई वार शुक्रवार। नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नौहर में उपजे तनाव के बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य, प्रशासन की सतर्कता आई काम, नेट सेवाएं भी हुई शुरू। भादरा में एसटीपी ट्रांसपोर्ट नगर का पानी चक 10 बरानी में ही देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। इंदिरा गांधी नहर के रीलाइनिंग के कार्यों का किया निरीक्षण। चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसान सभा तारानगर के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाने सहित 17 सूत्री मांग पत्र को लेकर कृषि आयुक्त से हुई मीटिंग रही बेनतीजा। आंदोलन लगातार रहेगा जारी। भारतमाला रोड पर एडवांस टोल सिस्टम होगा लागू, जितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी उतना लगेगा टोल। और हनुमानगढ़ जिले में खुलेगी 14 नई इंदिरा रसोई, गरीबों को मिलेगा 8 रुपए में पौष्टिक आहार। खबर दिन भर के इस अंक के साथ मैं मनरूप कुमार। दिन भर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। जानेंगे आसपास की मुख्य खबरों के साथ साथ मौसम अपडेट और मंडी भाव। अब खबरें विस्तार से। नौहर में विहिप प्रखंड अध्यक्ष पर हमले के बाद उपजे तनाव को लेकर प्रशासन की सतर्कता काम आई। शुक्रवार को नौहर में स्थिति बिल्कुल सामान्य रही। इंटरनेट की सेवाएं भी अल सुबह नौहर में शुरू कर दी गई। भादरा रोहतसर में गुरुवार शाम को ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई थी। विहिप प्रखंड के अध्यक्ष सतवीर सारण भी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन एहतियात के तौर पर पूरे तरीके से अलर्ट है। इससे पहले गुरुवार देर शाम को प्रकरण के संबंध में संभागीय आयुक्त बीकानेर डॉक्टर नीरज के पवन की अध्यक्षता में आईजी बीकानेर ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह के साथ नौहर पंचायत समिति सभागार में हुई शांति बैठक में उच्चाधिकारियों को वास्तविकता से अवगत करवाया गया। साथ ही सभी से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान नौहर के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं मामले को लेकर शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी एमएल लाठर ने भी स्थिति की समीक्षा की है। इस मामले में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले को लेकर अब तक 32 गिरफ्तारी हुई है। प्रकरण की वायरल वीडियो की भी डीजीपी ने जांच के दिशा निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट में आज समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी भी जुटाई। मंत्री गोविंद राम ने निर्देश दिए कि योजनाओं की आमजन तक क्रियान्विति सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ उन्होंने इंदिरा गांधी नहर के रीलाइनिंग के कार्यों का भी निरीक्षण किया। जिला प्रभारी मंत्री ने लखुवाड़ी हेड पर रीलाइनिंग कार्यों को खुद जाकर चेक किया। इस दौरान उनके साथ हनुमानगढ़ विधायक विनोद चौधरी, भादरा विधायक बलवान पुनिया व जिले के जनप्रतिनिधियों समेत आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर भादरा से। एसटीपी ट्रांसपोर्ट नगर भादरा का पानी भादरा में ही रखने की मांग को लेकर शहरवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार एसटीपी चक 10 बारानी रकबा है तथा रेतीली जमीन है व लगभग 300 मुरब्बों की मौके पर बारानी कास्त की जमीन है, जिस पर बारानी रकबा होने के कारण पानी की बहुत कमी रहती है। इसे उक्त जमीन व्यर्थ ही रह जाती है। तो जो एसटीपी से पाइपलाइन जोड़कर शहर से लंबी दूरी पर पानी ले जाया जा रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञापन के अनुसार इसमें नगरपालिका पैसा व्यर्थ बर्बाद होगा, क्योंकि जहां पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है वो ज़मीन मौके पर नहरी है तथा उनको उक्त पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जो चक में 10 बारानी का रकबा है, यदि उक्त पानी की लाइन 10 बारानी को ही दे दिया जाए तो इस एरिया में किसान समृद्ध होंगे और यहाँ पर खेती के साथ साथ काश्तकारों को रोजगार का उचित अवसर भी मिलेगा।
इसलिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शहरवासियों ने कहा कि इस मामले की नए सिरे से जांच कर इस लाइन को 10 बिरानी के रकबे में डालकर इसी ज़मीन को पानी दिया जाए। अन्यथा शहरवासियों ने प्रशासन को चेताया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो लाइन को रोकने की तैयारी की जाएगी। खबर अब चूरू से। चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता राठौड़ ने जन हुंकार रैली में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन, बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, महंगी बिजली और पानी सहित विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चूरू जिला मुख्यालय पर आज भारी जनसमूह इकट्ठा हुआ है। इस रैली में जनता की अपार भीड़ गहलोत सरकार के खिलाफ जनमानस की हुंकार है। यह हुंकार आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी। अब खबर तारानगर से। अखिल भारतीय किसान सभा 7 मार्च से लेकर अब तक धरना प्रदर्शन व घेराव, पड़ाव, रास्ता जाम आदि आंदोलन कर रहा है। जिला प्रशासन व राज्य सरकार ने 9 मई को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का समय मांगकर लिखित समझौता भी किया था, लेकिन समझौते पर खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि 9 मई को लिखित निमंत्रण आयुक्त कृषि राजस्थान सरकार के साथ आंदोलनकारी किसान प्रतिनिधियों के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा के 5 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का समय तय किया गया था। इसमें जब वार्ता हुई तो वो वार्ता बेनतीजा रही है। गुरुवार को दोपहर 3 बजे कृषि आयुक्त कानाराम, अतिरिक्त निदेशक बीमा मुकेश माथुर व अन्य अधिकारीगण और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार, जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह, जिला सचिव उमराव सिंह, तारानगर तहसील उपाध्यक्ष विक्रम सोनी व हरिकिशन मांडिया के बीच वार्ता शुरू हुई। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता में फसल बीमा से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन नतीजा इस बैठक में कुछ भी नहीं निकला। किसानों की मांग है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट किसानों को उपलब्ध हो व राज्य सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड होकर जो मुद्दे हैं वो कृषि आयुक्त, जिन्होंने 1 माह पूरा हुई इस पद पर ज्वाइन किया, इस मांग पर सहमति जाहिर करते हुए कहा कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट फसल बीमा क्लेम की गणना फाइनल नहीं होने से पूर्व सार्वजनिक करने पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने रोक लगा रखी है। इसलिए कृषि मंत्रालय की बिना परमिशन के उक्त रिपोर्ट नहीं दे सकते। किसानों को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट व गारंटी उपज के आंकड़े उपलब्ध करवाने तथा राज्य सरकार के कृषि पोर्टल पर अपलोड करवाने की अनुमति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा। भारत सरकार से अनुमति मिलने के पश्चात ही क्रॉप कटिंग के आंकड़े सार्वजनिक हो सकेंगे। इस प्रकार से बैठक में कृषि अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए, लेकिन किसानों ने इस बैठक को बेनतीजा बताया और किसानों का धरना लगातार पहले ही चल रहा था, वह अब जारी रहेगा। राजगढ़ की किसान सभा व नौजवान सभा के बैनर तले किसान गांव-गांव में पदयात्रा निकालकर किसानों व आम जनता में चेतना बढ़ाते हुए संघर्ष के लिए आह्वान कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सरदार शहर द्वारा गुरुवार से उपखंड कार्यालय पर धरना भी शुरू किया जा रहा है। अब खबर हनुमानगढ़ से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुधवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट में उपयोग में लिए जा रहे सड़क सुरक्षा उपायों, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं टोलिंग सिस्टम की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह की अध्यक्षता में और भारतमाला प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद शफी के निर्देशन में आयोजित इस सेमिनार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर 1 किलोमीटर में आपातकालीन फोन बूथ और PTZ कैमरा लगाया जाएगा। पहले ये दूरी 2 किलोमीटर थी, जिसे घटाकर अब 1 किलोमीटर कर दिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद शमी ने बताया कि प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी में स्पीड डिटेक्शन कैमरा, इंसिडेंट डिटेक्शन कैमरा एवं चेतावनी संदेश साइन बोर्ड लगाने का भी प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक वाहन द्वारा तय की गई दूरी का ही टोल वसूला जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाईवे पर चढ़ते ही प्रत्येक गाड़ी की एक यूनिक ID जनरेट होगी। जैसे ये गाड़ी हाईवे से नीचे उतरेगी तब हाईवे पर तय की गई दूरी के अनुरूप ही टोल वसूला जाएगा। ऐसे में ये तकनीक
जो यातायात वाहनों का उपयोग करते हैं उनके लिए बड़ी लाभप्रद होने वाली है। खबर हनुमानगढ़ से ही। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी सचिव एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने शुक्रवार को जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से एम्पनेल्ड निजी व सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, टीबी एसडीएम मांगीलाल सुथार, डीपीएम जितेंद्र सिंह एवं चिरंजीवी डीपीसी अनीस गांधी उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला प्रभारी सचिव एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेल्ड बेनीवाल ऑर्थो एवं मैटरनिटी हॉस्पिटल, एमजीएम जिला अस्पताल एवं अपेक्स हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। राजौरिया ने सबसे पहले बेनीवाल ऑर्थो एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहां हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ब्रिजमन बेनीवाल ने उनका आभार व्यक्त किया। राजौरिया ने सबसे पहले हेल्प डेस्क एवं हॉस्पिटल में लगी चिरंजीवी योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपस्थित चिरंजीव मित्रों से बातचीत की और योजना की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने आईसीयू जनरल वार्ड का निरीक्षण किया और घुटना प्रत्यारोपण का उपचार ले रहे मरीजों से भी बातचीत की। तो चिरंजीवी योजना के बहुत से फायदे सामने आ रहे हैं। अब हनुमानगढ़ की एक और खबर का रुख करते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को सहायता के लिए भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन बस स्टैंड के बाहर बस डिपो के सामने कुल 4 पुलिस यातायात सहायता बूथ बनाए गए हैं। बूथ पर सहायता के लिए यातायात पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल लगाया गया है जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को उनका परीक्षा सेंटर बताने में सहायता करेंगे। सहायता बूथ पर पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। अब बात इंदिरा रसोई योजना की। हमारे देश में आज भी कई गरीब परिवारों के लोग आर्थिक तंगी की वजह से भूखे सो जाते हैं। इससे लोग गंभीर बीमारी और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन सस्ती दर पर मिले और राज्य में कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से इंदिरा रसोई योजना को प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त 2020 को किया गया। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से महज 8 रुपये में ज़रूरतमंदों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। थाली की कुल लागत 25 रुपये होती है। इसमें से 17 रुपये का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और लाभार्थी को मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली प्राप्त हो जाती है। राज्य सरकार के द्वारा 213 नगर निकायों में 358 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से 1 करोड़ 34 लाख लोगों को प्रतिदिन लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल के बजट में इसकी संख्या बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा इसका वार्षिक बजट 100 करोड़ रुपए तय किया गया है। इंदिरा रसोई में दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक व रात्रिकालीन भोजन शाम 5 बजे से 8 बजे तक खिलाया जाता है। थाली में मुख्यतः 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 200 ग्राम चपाती एवं अचार दिया जाता है। हनुमानगढ़ जिले का जिक्र करें तो वर्तमान में कुल 8 इंदिरा रसोई चल रही है। 3 जिला मुख्यालयों और 5 नगर पालिका क्षेत्र में एक इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। अब जिले में 14 नई इंदिरा रसोई खुलने जा रही है। उसमें 3 नगर परिषद क्षेत्र हनुमानगढ़ में, एक नगर पालिका क्षेत्र के अलावा 6 बड़े कस्बों में भी इंदिरा रसोई की शुरुआत होगी। यानी जिले में अब कुल मिलाकर 22 इंदिरा रसोई संचालित होगी। बड़े कस्बा के अंतर्गत डबली रठान CHC, गोगामेड़ी मंदिर, गोलूवाला CHC, डबली रठान बस स्टैंड, नोहर में ग्राम पंचायत फेफाना के गांव 1 KNN, टीबी ग्राम पंचायत के चक 8, GGR बस स्टैंड में ये इंदिरा रसोई खोली जा रही है। और इंदिरा रसोई पर कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी भी 7500 रुपये से बढ़ाकर 8400 रुपये कर दी गई है। तो ये इंदिरा रसोई की सौगात जो राज्य सरकार के द्वारा मिल रही है। अब खबरों के सिलसिले में एक नज़र मौसम की खबर पे। जिला हनुमानगढ़ की मौसम अपडेट का जिक्र करें तो आज का न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
हनुमानगढ़ का जिक्र करें तो पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में 16 मई तक शुष्क व गर्म मौसम जारी रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में 15 मई के बाद 2 से 3 दिन तापमान में हल्की गिरावट व लू से राहत के आसार हैं। 14 मई से धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। आगामी 5 दिनों में बारिश नहीं होने की संभावना है। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता इस दौरान 3 से 22% रह सकती है। हवा की औसत गति 7 किलोमीटर से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वर्तमान में जारी तीव्र लू का दौर अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। तत्पश्चात तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज हो सकते हैं। मौसम की खबर के बाद अब आइए चलते हैं मंडी भाव की तरफ। सबसे पहले भादरा के मंडी भाव का जानकारी जुटाते हैं। आलू बिका है यहाँ पर 1200 रुपये से 1400 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर के भाव 1800 रुपये से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज 700 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल। लहसुन के भाव रहे हैं 2500 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं के भाव रहे हैं 2225 से 2273 रुपये प्रति क्विंटल। चना बिका है 4612 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों के भाव रहे हैं 6620 रुपये प्रति क्विंटल और गुवार 5800 रुपये प्रति क्विंटल। अब नौर मंडी भाव का रुख करें तो चना यहाँ पर 4600 से 4625 रुपये प्रति क्विंटल। गुवार के भाव 5800 रुपये से 6050 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का जिक्र करें तो 6400 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल। अरंडी बिकी है 6600 रुपये से 7100 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूँ के भाव रहे हैं 2140 से 2255 रुपये प्रति क्विंटल। जौ का भाव 2400 से 2545 रुपये। तारा मीरा बिका है 5520 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी भाव का जिक्र करें तो गेहूं यहाँ पर 2085 रुपये प्रति क्विंटल। नरमा बिका है 12800 रुपये प्रति क्विंटल। गुआर के भाव रहे हैं 5915 रुपये प्रति क्विंटल। ये थी मौसम और मंडी भाव की खबरें। इसके साथ साथ हमने आसपास की तमाम खबरों को विस्तार से आपके लिए पेश किया। खबर दिन भर का बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इसमें बदलाव के सुझाव भी हमें दे सकते हैं, कमेंट में ज़रूर हमें सुझाव आपके सादर आमंत्रित है। इसके अलावा हम आपको हर रोज़ खबरों से अपडेट करने के लिए खबर दिन भर का ये प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं। हर रोज़ शाम को 8 बजे खबर अपडेट आपको मिलती रहेगी। खबर अपडेट के इस अंक में मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।